हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आईसीएससी क्लास 10 के बारे में। बच्चों, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और दिया एकेडमी आपके एग्ज़ाम को ख़राब नहीं होने देगा और आप अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम ज़बरदस्त तैयारी करनी है। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स में जो चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग है, उसका नाम है कैलोरीमेट्री। बच्चों, कैलोरीमेट्री में आज हम बात करेंगे खास टॉपिक का, जिसका नाम है हीट। हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल दोस्तों क्या है, हमें सब बात करने वाले हैं। लेकिन आपको लग करके पढ़ना है, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। तो जो वीडियो दिया एकेडमी के चैनल पे आ रहे हैं, आप उनको अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनका भी एग्ज़ाम ख़राब ना होने पाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, बात करेंगे आज जो हमारा खास टॉपिक है, चैप्टर का नाम दोस्तों है कैलोरीमेट्री क्लास 10 आईसीएससी। बच्चों, अगर मैं बात करूं चैप्टर के बारे में, तो हम बच्चों पहली बार से बात करेंगे कि हीट क्या है। बच्चों, हीट क्या होती है और नंबर 2 टेम्परेचर। और हीट बच्चों, हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। हीट एंड टेम्परेचर। बच्चों, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हम दोनों की बात करेंगे। हीट क्या होती है बच्चों? हीट क्या है? एनर्जी है। बच्चों, क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट बच्चों, ये ऐसी एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। बच्चों, हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को देने पर, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हीट के कारण उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हीट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच, बच्चों मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा? सेपरेशन डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी और बढ़ने का प्रयास करेगी। तो हीट एनर्जी टेंड्स टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। दिए हुए सब्सटेंस के बीच के जो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी दोस्तों है, उस दूरी को हीट बढ़ाने का प्रयास करता है। तो हीट क्या है? एक ऐसी एनर्जी है जो दिए गए सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, उनके बीच की दूरियां को बढ़ाने का प्रयास करता है। ये कहानी होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब किसी सब्सटेंस को आप हीट बच्चों दोगे, हीट देने पर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज कर सकता है। हमने कहा कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ऑलमोस्ट टेम्परेचर राइज करता है। क्यों करता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, जब हम हीट देंगे, एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी दे रहे मतलब कि हम जब हीट एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ जाएगी तो कहानी क्या होगी? टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आप देखते होगे ना, जब किसी पैन में आप वाटर रख दो या मिल्क रख दो और उसे कहाँ रख दो? आप गैस पे रख दो, स्टोव पे रख दो, क्या होता है? जब आप गैस को, स्टोव को ऑन करते हो और लगातार जो आग है वो जलती है, उस आग के जलने के कारण बच्चों क्या होता है? उस पैन में रखे पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लगातार उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है, और इस हद तक बच्चों बढ़ जाती है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर करता क्या है? वाटर का स्टेट छोड़ करके वेपर के स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब बच्चों, जब किसी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो हीट करता क्या है? हीट वर्क करता है। बच्चों, हीट वर्क करता है, और बच्चों वो हीट जो होता है वो सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। मतलब बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, और बच्चों मॉलिक्यूल के बीच सेपरेशन बढ़ाने लगता है। और बच्चों
एक हद तक एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वही वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों हम लोग हीट को Q से डिनोट करते हैं। बच्चों हम लोग हीट को Q से डिनोट करते हैं और Q इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है mc del T। मतलब बच्चों अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो मे बी उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और जब टेम्परेचर राइज करेगा तो हमने कितनी हीट दी, हम इसे कैसे मेजर करेंगे बच्चों? Q इज इक्वल टू mc del T। बच्चों m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, c क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, बच्चों del T क्या है, राइज इन टेम्परेचर। मतलब बच्चों एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है अभी फिलहाल 20 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल। अब बच्चों कहानी हुई इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना चाहा, तो अब इसका टेम्परेचर हमें 20 से 25 करना है, मतलब कितना राइज करना है 5 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से कहाँ चला गया, 20 से 25 चला गया, मतलब कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया 5 डिग्री सेल्सियस। तो 20 से 25 पहुंच गया, लेकिन बदलाव कितने का आया 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस का चेंजेस आया किसमें, इस बॉडी के टेम्परेचर में। तो बच्चों T1 क्या है 20, T2 क्या है 25, तो बच्चों डेल्टी क्या है राइजिंग टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1 दैट इज बच्चों 25 माइनस 20। तो मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा डेल्टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या फाइनल टेम्परेचर और T1 क्या बच्चों इनिशियल टेम्परेचर। तो हाउ मच rise in temperature of given substance when we give heat energy Q to the substance। तो बच्चों कहानी क्या होगी T2 minus T1 is equal to 25 minus 20 that is 5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों आगे हम और बात करेंगे, ढेर सारी बातें करनी इसमें इस चैप्टर में। तो हीट इज इक्वल टू एनर्जी है, एनर्जी देने पे बच्चों क्या होता है सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है वाइब्रेशन, इससे क्या होता है फ्रिक्शन होता है, इससे क्या होता है अंदर बॉडी का टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर देता है। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट दूं तो उस सब्सटेंस का उस हीट के कारण टेम्परेचर राइज कर सकता है ना, हमेशा नहीं करता। ओके हम बताएंगे कब नहीं करता है, लेकिन फिलहाल तो आप दिमाग में रख के चलिए कि अगर हम किसी बॉडी को हीट देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। एग्जाम्पल अगर आप ठंड का जो महीना होता है उस समय आप सभी अपने घरों के आसपास आग लगाते होंगे, है ना, अपने हाथ को थोड़ा सा ठंडा से गर्म करने के लिए क्या करते हो आप, जैसे अपने हाथों को आप आग के पास ले जाते हो तो क्या होता है आपका हाथ ठंडे से गर्म होना शुरू होने लगता है, और एक पल आता है कि लगता है कि हाथ जल जाएगा, अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। क्यों हटाते हो बच्चों, क्योंकि क्या हो रहा है जो वहां से जो हीट एनर्जी आ रही है ना वो क्या कर रहा है आपके हाथों का टेम्परेचर राइज कर रहा था, जिससे आपके हाथों में जलन महसूस होने लगी। तो अगर हम बच्चों किसी भी सब्सटेंस को हीट देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब हीट और टेम्परेचर दोनों में रिलेशन होता है, हमेशा नहीं होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जहां पर हीट देने पर बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं करता, इवन हीट बढ़ाते चले जाओ बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। एग्जांपल वाटर, अगर वाटर का टेम्परेचर कितना बच्चों है 5 डिग्री सेल्सियस, हीट दोगे 5 से 10 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, 90 चला जाएगा, मतलब 5 से लगातार हीट देने पर वाटर का टेम्परेचर राइज करता चला जाएगा। लेकिन बच्चों एट 100 डिग्री सेल्सियस दैट अपर लिमिट, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप कितना भी हीट बच्चों दोगे तो वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, 100 का 100 रह जाएगा, 100 से 1 भी नहीं होगा, मतलब 101 भी नहीं होगा, या 100.5 भी बच्चों नहीं होगा, 100 तो 100 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है आप हीट दे रहे हो
आप हीट दे रहे हो, इसके बावजूद अगर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? हीट क्या कर रही है? हीट वर्क करती है। तो 5 डिग्री सेल्सियस से 100 तक जाते जाते जो हमने हीट दिया वो हीट क्या हुआ? वो हीट कंज्यूम हुआ वाटर के थ्रू, क्या करने में? टेम्परेचर राइज करने में। लेकिन बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो आप हीट दे रहे हो वो हीट क्या कर रहा है बच्चों? वो हीट अब वाटर का ना टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है, वो हीट वाटर के टेम्परेचर को राइज करने में कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो हीट वाटर के स्टेट को बदलने में कंज्यूम हो रहा है। मतलब अब वाटर बच्चों क्या हो रहा है? अब वाटर का स्टेट बदल रहा है। तो वहां क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट। तो बच्चों हम दो तरह की हीट पढ़ेंगे, एक नॉर्मल हीट, एक पढ़ेंगे लेटेंट हीट। नॉर्मल हीट मतलब बच्चों वो हीट जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रही है, वो हीट जो कंज्यूम हो रही है बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में, नंबर एक। नंबर दो, वो हीट जो बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, बॉडी का सीधा सीधा स्टेट बदल दे रही, मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ऐसा काम कर रही है। जब बच्चों बॉडी का स्टेट बदल रहा होता है उस समय बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता, उसमें बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो हीट बॉडी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा है, न कि उनका वाइब्रेशन बढ़ा रहा है। मतलब बच्चों अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि हीट देने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उससे वाइब्रेशन बढ़ रहा है, और वाइब्रेशन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ा और बॉडी का टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा होता है। तो बच्चों टेम्परेचर क्या है? बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ, बच्चों टेम्परेचर क्या होता है आपका? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक माना क्या है? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर क्या है? बॉडी कितनी ठंडी कितनी गर्म है उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बढ़ने का कारण क्या है? हीट। और टेम्परेचर के कम होने का भी कारण क्या है? हीट। अगर किसी बॉडी से हम टेम्परेचर निकाल ले रहे हैं, मतलब हीट निकाल ले रहे हैं, बच्चों क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हीट देने पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट निकालने पर टेम्परेचर कम हो रहा है। यानी अगर हमें किसी चीज को ठंडा करना है तो हम उस चीज के अंदर जो घुसी हीट एनर्जी है हमें उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन अगर हमें किसी चीज को गर्म करना है तो हमें उसके अंदर हीट भरनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट भर दो किसी के अंदर, और किसी का टेम्परेचर कम करना है उससे हीट निकाल लो। और बच्चों यही सेम तरीका इस्तेमाल होता है, यूज होता है टू कन्वर्ट वन फेज फ्रॉम अनदर, फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज ऑफ एन सब्सटेंस। अगर हमें वाटर को लिक्विड से सॉलिड में ले जाना है तो हमें टेम्परेचर कम करना होगा, और टेम्परेचर कम करने के लिए हमें उससे हीट को बाहर खींचना पड़ेगा। बच्चों अगर हमें सब्सटेंस को सॉलिड से, वाटर को आइस से लिक्विड में ले जाना है तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट और टेम्परेचर बच्चों आपस में क्या होते हैं? को रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं बच्चों। तो दिमाग में रखेंगे बच्चों आप लोग कि क्या चीजें क्या होती है। ठीक है बच्चों? बच्चों यहाँ पे क्या कर लिया आप लोगों ने? स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर। बच्चों ध्यान रखिएगा कि हीट ट्रांसफर होती है। बच्चों हीट ट्रांसफर होती है मतलब सपोज अगर आपको ठंड लग रही है
है ना। तो अगर आपको ठंड लग रही है तो आप कहाँ चले गए, हीटर के पास, और हीटर के पास जाने पर आपको ठंड लगना कम हो जाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि हीटर में क्या है, हीट ज्यादा है। और जैसे आपका हीटर के पास क्या हुआ, हीटर क्या है, हाई टेम्परेचर, आप क्या हो, लोअर टेम्परेचर। तो बच्चों हीट क्या होती है, हमेशा हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर अपने आप ट्रांसफर होती है। अगर आप किसी से चाहो हीट निकाल लो, तो आप कितनी एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि आप किसी बॉडी से हीट निकाल सको। हीट अपने आप निकल आती है। बस उसके सराउंडिंग में क्या करिए बच्चों, आप लोग टेम्परेचर लो कर दीजिए। एग्जाम्पल, ठंड के दिनों में आपको ठंड क्यों लगती है, क्यों बताइए। आपको गर्मियों में गर्मी लगती है और ठंडी में ठंड लगती है, क्यों भाई, समझिएगा। गर्मियों में क्या होता है, आप सिस्टम हो और आपके चारों ओर सराउंडिंग है। गर्मियों में सनलाइट अर्थ पर ज्यादा आती है, इससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है। मतलब आपके रिस्पेक्ट में सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब सराउंडिंग क्या है, हॉट बॉडी, आप क्या हो, कोल्ड बॉडी। तो आपके अंदर बच्चों क्या हो रही है, हीट जो है सराउंडिंग से आपके अंदर आ रही है। और जब हीट सराउंडिंग से आपके अंदर आएगी तो आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगी, है ना। इसीलिए आप करते क्या हो, गर्मियों में कपड़े कम पहनते हो, जिससे हीट जो आ रही है वो ट्रैप ना हो, वापस चली जाए। लेकिन बच्चों ठंड में क्या होता है, बच्चों ठंड में एग्जैक्टली ये होता है कि जब आप सराउंडिंग में हो तो क्या है, ठंड के दिनों में अर्थ पर सनलाइट बच्चों कम आती है। जब सनलाइट कम आती है तो सन की एनर्जी बच्चों कम आ रही है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, आपके रिस्पेक्ट में कम होता है। अब बच्चों ठंडियों में बच्चों क्या है, ठंडियों में आप क्या हो, हाई टेम्परेचर, सराउंडिंग क्या है आपका, लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, हीट आपके बॉडी से सराउंडिंग में जाएगी, और जब आपके बॉडी की हीट बाहर जाएगी तो आप ठंडे हो जाओगे, मतलब आपकी बॉडी क्या होगी, ठंड महसूस करती है। तो बच्चों ठंड महसूस करना या गर्मी महसूस करना बच्चों सिर्फ और सिर्फ हीट के ट्रांसफर पर डिपेंड करता है। गर्मियों में आपको गर्मी लगती है क्योंकि सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पर है, आप लो टेम्परेचर हो। सराउंडिंग हॉट है, आप कोल्ड हो। हीट क्या होगी, हॉट से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, मतलब आपको गर्मी लगती है। अब बच्चों ठंडियों में क्या होता है कि आप सराउंडिंग से क्या हो, हाई टेम्परेचर पे हो, सराउंडिंग ठंडा है, आप गर्म हो, हीट क्या होगी, आपसे सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। तो बच्चों ये कहानी किसकी है, हीट की, टेम्परेचर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम, बच्चों ये बॉडी 1 है, T1 टेम्परेचर है। बच्चों ये बॉडी क्या है, T2 टेम्परेचर है। दोनों हमने कांटेक्ट मिला दिया। बच्चों कहानी क्या होगी, T1 क्या है, मोर देन T2 है। अब बच्चों T1 क्या है, T2 से ज्यादा है। तो बच्चों T1 से हीट T2 में ट्रांसफर होगी, और कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम न हो जाए। बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, उनका स्टेट सब कुछ सेम बच्चों हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा क्या है, हॉट बॉडी थी और ये कोल्ड बॉडी है। तो टेम्परेचर, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट टू कोल्ड, हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड, है ना। तो बच्चों दिमाग में रखिएगा, हीट क्या है, एनर्जी है, क्या करती है, सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है। नंबर 1, टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों हीट ट्रांसफर कहाँ होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट हमेशा हमेशा हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर होगी। अब बच्चों हीट की एसआई यूनिट क्या होती है,
बच्चों हीट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, हमने पहले कहा बच्चों हीट क्या है, एनर्जी है। और बच्चों एनर्जी कोई भी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी, बेटा कोई एनर्जी दुनिया का हो, सभी एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, सेम होगी, दैट इज अ जूल। जूल बस। लेकिन बच्चों लोग करते क्या है कि हम लोग हीट एनर्जी के लिए हम लोगों ने बच्चों एक अलग, मतलब फिजिक्स में एक अलग यूनिट दी गई, इसका नाम है कैलोरी। अब बच्चों इसको हम लोग CAL से डिनोट करते हैं कैलोरी को। अब बच्चों 1 कैलोरी होता है 4.26, सॉरी बच्चों 4.16 जूल होता है ना। तो 1 कैलोरी बच्चों क्या, कैलोरी क्या है, जूल से बड़ी यूनिट है ना। तो एनर्जी का, हीट एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। और जूल के अलावा कैलोरी होती है बच्चों, और कैलोरी जो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.16 जूल होता है ना। तो हीट और टेम्परेचर, बच्चों ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर का बच्चों एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, केल्विन होता है, दिमाग में रखिएगा। एंड बच्चों दिमाग में रखिएगा कि केल्विन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एंड बच्चों इसके अलावा डिग्री सेल्सियस बच्चों हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए, मतलब केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये तीन बच्चों क्या है, यूनिट फॉर द टेम्परेचर। और टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट बच्चों क्या है, केल्विन है। और बच्चों लोग कल बात करेंगे आगे, है ना। तो दिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ऐसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को शेयर करिए और ध्यान से पढ़िए, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम नजदीक है। थैंक्स टू एवरीवन।